अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हैदर। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 2007 में MNCH प्रोग्राम के तहत 1200 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए थे, जो आज तक अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहे थे। और इस सिलसिले में कल जो है 237 जो मुलाजमीन हैं उनको बगैर किसी नोटिस के जो है नौकरी से फारिग कर दिया गया है, जबकि इनका जो इस सिलसिले में केस है वो अदालत में ज़ेर कार है। आज मुलाजमीन यहाँ पर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में सरापा एहतजाज हैं। कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस सवाल से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम MNCH प्रोग्राम में 2007 से काम कर रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने हमारा ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा 1 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है। और अब हमें 18 से 19 साल हो गए हैं इसमें काम करते हुए, और हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि आज दिन तक इन्होंने ना तो हमें पर कोई तनख्वाह दिया पक्की, और उसके बाद परमानेंट भी किया, और अभी भी हमारी तकरीबन 8 माह की तनख्वाह बाकी है, वो भी नहीं हमें दे रहे। और अब इन्होंने मार्च में 31 मार्च को हमें फ़र्क कर दिया है। ठीक है। और दूसरा सर ये है कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, जो हमारा पहली एक बात है कि हमारा केस अभी अदालत हालिया में चल रहा है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद मुजफ्फराबाद में। ठीक है। तो अभी तक एक तो ये उसकी क्या कहते हैं कर रहे हैं, बेरुमती कर रहे हैं, ठीक है। हमें फ़र्क कर रहे हैं। हालांकि केस जो है वो हमने किया हुआ है, उस केस का फैसला भी नहीं हुआ अभी। जो 5वें महीने की पता नहीं कितनी तारीख 17 तारीख भी है। ठीक है। ठीक है। और जो हमारी मैडम फ़र्द हैं वो अपने मनपसंद बंदे रखना चाहती हैं, आगे से इलेक्शन आ रहे हैं और हमें इसलिए फ़र्क कर रहे हैं। ठीक है। हम तकरीबन 1000 तो कुछ बंदे रह गए हैं, 1200 तो कुछ थे पहले, अभी कुछ बंदे छोड़ गए हैं। 1000 पता नहीं 42 या कितने मुलाजम हैं, और उनमें से 237 मुलाजम को इन्होंने फ़र्क कर दिया है। बाकी जून में कहते हैं करेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है। हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, हम वज़ीर सेहत और जो भी हमारे बड़े हैं सदर हैं उनसे हम अपील करते हैं कि हमारा ये हम अब और कहीं जॉब करने के काबिल भी रहे हैं। हमारी 18-19 साल सर्विस हो गई है, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें। ठीक है जी, आप इस सवाल से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पे बात यह है कि हम आए रोज़ जो है ना बाहर निकलते हैं, हमें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, बगैर नोटिस के निकाल दिया जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हमें इन्होंने पे दिया है रमज़ान में 3 माह की, और उसमें भी से भी 19,000 उन्होंने काट दिया है, और 2 माह की हमें 81,000 रुपया पे दिया, और बकाए हमारी तनख्वाह जो है ना वो इनके पास है, और वो भी हमें दे नहीं रहे। और हमें हम ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, हम नाइट डे ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं। और कोरोना में भी हमारे मुलाजमीन ने सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ दी हैं। उसके अलावा जो है ना हमारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमारा जो भी प्रोग्राम है वो अभी चलेगा। उससे पहले उन्होंने हमें मीरपुर के हम 11 बंदे हैं, हमें फ़ारग कर दिया। हमारी अपील है कि प्लीज़ हमें जो है ना 237 बंदे हैं जो जी जी, हमारी अपील है कि प्लीज़ हमें जो है ना हमारी हाजिरा लगवाई जाएँ, और हमें नॉर्मल मुज़ानिया पे मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि हम बहुत मजबूर है। रोज़ रोज़ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप लोगों को भी माएँ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ जाएँ? देखें हम अब कहाँ जाएँ? अगर हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं तो वो हमें हाजिरा नहीं लगाने देते हैं। DHO साहब के पास आते हैं तो वो कहते हैं आप फ़ारग हैं, घर बैठे। ऊपर मुजफ्फराबाद वाले यही हमें कहते हैं। अब हम किधर जाएँ? अभी हमारा कोर्ट का जो है ना वो भी केस जारी है, उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो हम इंसाफ मांगते हैं। अदालत में केस ज़ेर कार है और उसके बावजूद हमें जो है फारिग कर दिया गया है। कुछ मजीद मुलाजमीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक में शहजाद अमीर जमात इस्लामी मीरपुर शहर। एक तो यह है कि हम मुकम्मल इन मुलाजमीन की, इन लोगों की जो मुतासर हुए हैं इनकी हमायत का ऐलान करते हैं, और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि जो आपने 2007 में जो लोग भर्ती किए थे तो ज़ाहिर है उस वक़्त किसी मंसूबे के तहत किए थे। ये गवर्नमेंट बरतानिया का एक प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान के अज़ला में लोग परमानेंट हुए। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये 1200 मुलाजमीन थे, जिनमें से कुछ छोड़ गए हैं, 1042 के करीब बाकी हैं, जिनमें से 237 इन्होंने जो है ना यकमुश्त फ़ारग कर दिए, जबकि इनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में गलबन जो है ज़ेर समात है अभी। एक बात तो ये। दूसरा, अब इनकी 18-20 साल सर्विस हो चुकी है। एज के इस हिस्से में वो किस इदारे में जाएंगे, कहाँ जाके मुलाजमत करेंगे, गवर्नमेंट इन्हें यह बताए। ये इससे साबित होता है कि हमारी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती लॉन्ग रन। NGO को अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है तो वो सस्टेनेबल बना लेते इस प्रोजेक्ट को। इससे हज़ारों
और जॉब्स क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। ये नलायकी, नहली और यानी मुंह बोलता सबूत है इस गवर्नमेंट का कि जब ऐसे लोग ऐसी सीटों के ऊपर बैठे होंगे कि जिन्हें ना तो कोई विजन है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना कैपेबिलिटी रखते हैं। नलायक तरीन लोग भर्ती किए गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज इन लोगों को जलील किया जा रहा है। इनको फिलफोर जो है अपनी जो है जॉब्स के ऊपर दोबारा जो है वो रिस्टोर किया जाए और इनकी सैलरियाँ भी 37,000 के हिसाब से दें। गवर्नमेंट इदारे प्राइवेट इदारों से मुतालबा करते हैं 37,000 दो, अपने इदारों के अंदर ये है कि 25,000 भी देने के काबिल नहीं है। ठीक है जी, आपका क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जैसे कि आपको पता है कि MNCH प्रोग्राम ये एक बरतानिया का ने लॉन्च किया था पूरे पाकिस्तान में, और ये जो है ना बाकी पाकिस्तान में और सब नॉर्मल हो गए हैं। सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर सिला रहता है, आज़ाद कश्मीर रहती है कि इसमें अभी तक नहीं हुए। ठीक है। और हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि 37,000 तनख्वाह है और हमें ये अभी भी 25,000 दे रहे हैं। हम इस बार भी कहते हैं आमीन, लेकिन अब ये देख लें कि कल से इन्होंने हमको फारिग कर दिया है। ठीक है। और हमारा ये मुतालबा है कि ये हमको बहाल करें बस। जी, ये इनका मुतालबा है कि हमें बहाल किया जाए। मेरे साथ मारूफ कानून दान ताजदीन एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस सिलसिले में इनका क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुक्मरानों की नाअहली का जो है वो रोना रहूँगा। ये अंदाज़ा लगाएं आप कि हुक्मरानों का और जो हाकिम वक्त होता है उसका काम होता है लोगों को रोज़गार देना, जबकि ये तो सीधा सीधा माशी कत्ल है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये बरतानिया का कोई मसलन NGO ने या कोई फ़ंड दिया था, पहली तो बात यह है कि बरतानिया अगर यहाँ पर आकर हमारे हेल्थ के जो मसाइल को वो एड्रेस कर रहा है तो हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। इनकी मराहत का आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मराहत है हमारे वज़ीर आज़म के पास और सदर के और वज़रा के पास। ये अपनी मराहत कम करने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है, बल्कि अभी जो है एक बिल जो है वो काबीना के पास जा रहा है कि इनकी 180% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, जो कि पंजाब की जो है ना वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पंजाब के वज़रा की अगर तनख्वाहें बढ़ी हों तो आज़ाद कश्मीर के भी वज़रा और मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें उसी तनासब से बढ़ाई जाएँ। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे जो आम वर्कर है, आम जो है वो मसलन एक इंसान है, उसका एक माशी कत्ल किया जा रहा है। और फिर दूसरा जुल्म देखें आप, खुद जो है वो गवर्नमेंट हर साल एक आम मजदूर की जो है ना वो उजरत या तनख्वाह मुकर्रर करती है, वो 37,000 मुकर्रर की हुई है और यहाँ पे जो है ना वो इनको 25,000 के हिसाब से दिया जा रहा है। ये भी एक और जुल्म है। तो मैं समझता हूँ कि इनको एक तो तनख्वाह कम अज़ कम जो है वो 37,000 रुपया वो जो बकाया इनका रहता है वो भी दी जाए। और इनको ये पिछले दिनों हमारी मुलाकात MS साहब से हुई तो उन्होंने खुद कहा कि हमारे हॉस्पिटल में जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सिंग है, इसमें शदीद अमले की कमी है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पूरी आज़ाद कश्मीर में जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ वर्कर हैं, वो स्टाफ में कमी है, तो इन लोगों को वहाँ पे आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि इनको बेरोज़गार करने की बजाय इनकी 19 साल 20 साल सर्विस हो चुकी है तो इनको किसी तरह एडजस्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ यहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमा आसफ भट्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस सिलसिले में इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त को ही इल्ज़ाम दूंगा कि वो अपनी मराद के लिए तो हर रोज़ बिल पास कर लेते हैं और अपनी मराद बढ़ाने के लिए वो दिन रात कोशिश रहते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह के सफ़ेदपोश लोग जिनको वो ज़रूरत के लिए भर्ती करते हैं और सियासी रिश्वत के तौर पे भर्ती करते हैं, अब इन्होंने इलेक्शन आ गया है दोबारा सियासी रिश्वत के तौर पे भर्ती करने के लिए इन लोगों को फ़र्क किया है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है। ये भी इस शहर इस इलाके के बाशिंदे हैं, रियासत आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इन लोगों का पुरसान हाल कौन होगा? जो रियासत है वो माँ और बाप का दर्जा रखती है। अगर ये लोग इसी तरह बेयारा मददगार रहेंगे तो इन्हीं में से फिर क्रिमिनल पैदा होंगे। फिर जब क्रिमिनल पैदा होते हैं तो फिर हुकूमत कहती है कि ये लोग जो है ना वो क्रिमिनल हो गए हैं, जबकि क्रिमिनल पैदा करने में हुकूमत कलीदी किरदार अदा करती है। अगर इनके पास काम नहीं है तो इनको बेरोज़गारी अलाउंस जारी करें, ये घर बैठ के इनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। 19 साल सर्विस इन्होंने ली है और कोरोना में क्योंकि मैं अल खिदमत में उस वक्त ज़िम्मेदारी थी हमारी, मैं खुद शाहिद हूँ कि इन लोगों से उन्होंने इतना काम लिया है कि जिस वक्त जो मुलाजम इनके अपने ज़ाती मुलाजम थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, उस वक्त इनको डरा धमका के कि हम आपको फ़ारिग कर देंगे, उस वक्त इन्होंने कोरोना में लोगों से काम लिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ये अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। तो आज उम्र के इस हिस्से में ये कहाँ जाएंगे?
मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है। हुकूमत को फौरी तौर पे इन लोगों को बहाल करना चाहिए और इसके लिए अगर हमें किसी बड़े एहतजाज की कॉल भी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम उससे दरेग नहीं करेंगे। हुकूमत को आखिरकार इनको बहाल करना ही पड़ेगा। जी, यहाँ पर मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत का जो ये इकदाम है ये माशरती बिगाड़ की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में इन लोगों को बेरोजगार करना, इन लोगों को बेरोजगार करना, ये लोग जो है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए फिर ये किसी जो जुराइम हैं उनका इर्तिकाब करेंगे और ये माशरती जो बिगाड़ है उसकी वजह बनेगी। यहाँ पर मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत जो है उसकी नाअहली है, उन्होंने इन लोगों को बगैर कोई नोटिस दिए जो है नौकरी से फारग किया है। यहाँ पर ये मुजाहिरीन जो है मुतालबा कर रहे हैं कि इनको फिलफौर नौकरी पर बहाल किया जाए और इनकी जो तनख्वाहें बकाया हैं वो भी इनको फौरी अदा की जाएँ। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।